अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ मेजर इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान डिस्कस किए थे। कुछ मेजर इकोसिस्टम यहाँ पे हमने उसके जनरल फीचर्स डिस्कस करने हैं। जनरल फीचर्स में एक फ़ीचर है, जैसे यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं और उसमें कई सीजन्स होते हैं। हॉट ड्राई प्लेन से लेकर यानी मैदानी इलाकों से लेकर जो गर्म मैदानी इलाके हैं, ठंडे स्नोवी बर्फ़ पोश पहाड़ों पर ये इकोसिस्टम्स मुश्तमिल है। इसमें फॉरेस्ट भी है, जैसे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट जो किन एरियाज़ में मौजूद हैं। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट शुगरान वैली में और नीलम वैली में मौजूद होता है। नीलम वैली कश्मीर में है और शुगरान जो है ये केपीके का एरिया है। कोनिफेरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट कहाँ मौजूद होते हैं? ये नॉर्दर्न माउंटेंस में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न माउंटेंस में आ जाता है आपके पास कगान का एरिया, मालम जब्बा स्वात वाला एरिया, और इसके अलावा दीर का एरिया इसमें आ जाता है, चिल्लास का एरिया इसमें आ जाता है। ये कोनिफेरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गिलगित में है, कश्मीर में है, वज़ीरिस्तान, चित्राल और नॉर्थ किल्लात, ये कुछ एरियाज़ है आपको याद करने हैं कि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहाँ पाए जाते हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। डेज़र्ट इकोसिस्टम में तीन चीज़ें हैं, तीन जगहों का कहा हुआ है, थर, थल और चुलिस्तान। आगे हमने थल और थर में डिफरेंस भी डिस्कस करना है शॉर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे एरिया वाइज आपने इसको याद करना है। तंद्रा इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? ये मौजूद होता है कोरेकुरम माउंटेन्स जो उसके पहाड़ हैं, और कोहे हिंदुकुश के जो पहाड़ हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं ये इकोसिस्टम। सबसे पहले इसकी डिटेल जो है उसमें हमने डिस्कस करना है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि शुगरान में ये प्रेजेंट है, ये नीलम वैली के अंदर प्रेजेंट है। ये रीजन जो है ये स्लाइटली अवे फ्रॉम इक्वेटर। अगर हम अर्थ का देखें, जो इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, उसमें मैंने आपको सेंटर में बताया था कि इक्वेटर है, तो उससे स्लाइटली ये क्या है, अवे ये मौजूद होता है। यहाँ पे याद रखना जो रेनफॉल है नॉट कांस्टेंट, यानी जो बारिशें हैं ये कांस्टेंट नहीं है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एक प्रोनाउंस्ड विट और ड्राई सीज़न होता है कि कितने, यानी जिसमें नमदार मौसम, नमी ज़्यादा पाई जाती हैं, और या ड्राई सीजन्स इसके अंदर बिल्कुल प्रोनाउंस्ड है, वाज़े हैं, क्लियर है कि कितनी देर तक यानी समर का मौसम होगा और कितनी देर तक विंटर होगा। ये प्रोनाउंस्ड है, ये डिफाइंड है, ये वाज़े हैं, डिस्टिंक्ट है। और ह्यूज फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है, यानी ओरिजिनली अगर हम देखें कहाँ कहाँ ये फॉरेस्ट मौजूद है कंट्री वाइज, वर्ल्ड वाइड, तो ये ओरिजिनली इसने पूरे इंडिया को कवर किया हुआ है। साउथ एशिया के अंदर ये प्रेजेंट है, जापान में ये मौजूद है, यूरोप के अंदर है, चाइना में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर ये जो है ये मौसम पाए जाते हैं। अब ड्राई सीज़न के अंदर अगर हम देखें टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में ड्राई सीज़न की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है ड्राई सीज़न के अंदर अवेलेबल नहीं होता, कम होता है, और जो ट्रीज़ वगैरह है उनके जो लीव्स होते हैं वो अपने लीव्स गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, ताकि वो वाटर को क्या कर सके, बचा सके, टू प्रिवेंट एवापोरेशन। वाटर लॉस को क्या करना, मिनिमाइज़ कम करने के लिए ये काम करते हैं वो। और जब बारिशों का मौसम होता है तो फिर रेनी सीज़न के अंदर इन फॉरेस्ट के ऊपर क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देते हैं अपनी लीव्स को। ये जब तक बारिशें हैं तब तक कि ये उनको क्या करते हैं, डिले करते हैं, गिराते नहीं हैं। रेनफॉल बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वैल्यू दी हुई है 750 से 1500 मिलीमीटर पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल बारिश होती हैं, और ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले आया भी हुआ है, एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर इस एरिया के अंदर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के ऊपर जो है ये टेम्परेचर यहाँ का इन एरियाज़ में होता है। इसमें अगर देखा जाए
कौन से प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कॉमन प्लांट्स कौन से हैं, कॉमन एनिमल्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें प्लांट जो हैं कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, टेक्सास बगैटा है, पाइनस वेलेशियाना है, बर्बेरिस लैकियम है, और कई हर्ब्स इसमें मौजूद हैं, श्रब्स हैं जो 5 मीटर तक ग्रो करते हैं। इसमें ग्रासेस भी हो सकते हैं, फर्न्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, और वो फील्ड लेयर बनाते हैं यानी ज़मीन के ऊपर। मोसेस है, लिवरवर्ट्स हैं, ये 9 चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, लिवरवर्ट्स, मोसेस वगैरह। लाइकन्स भी मौजूद होते हैं बॉटम में। तो ये प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है। एनिमल्स का अगर पूछा जाए आपसे शॉर्ट में कि एनिमल्स टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में कौन से हैं, तो इसमें साइंटिफिक नेम्स कुछ दिए हुए हैं। मोकेका मेलेटा एनिमल्स हैं, और सिस टिबेटेनस है एनिमल्स, फेलिस बेंगेलेनेसिस है, और डियर है, वॉल्व्स हैं, और कई यहाँ पे माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई भी मौजूद होते हैं। तो ये इनकी कंडीशंस हैं। इसमें अगर आगे देखा जाए, हमने डिस्कस करने हैं कि इसकी सॉइल कंडीशन कौन सी है। तो ब्राउन ग्रेश ब्राउन सॉइल है इसकी। ये फ़र्टाइल होती हैं और रिच इनऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फ़र्टाइल है, रिच है ऑर्गेनिक मैटर से, और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस सॉइल के अंदर होती है। तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो लार्ज मैमल्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो प्रीडेटर्स वाइप्ड आउट बाय ह्यूमंस, यानी यहाँ पे ह्यूमन शिकार करते हैं, उसकी वजह से उनकी वजह से ये लार्ज एनिमल्स जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं शिकार की वजह से। यानी और वो किस दहाने पे हैं, एक्सटिंक्शन के दहाना, पैद होने के दहाने पे है, आलमोस्ट करीब है उसके। और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज़ काट रहे हैं फॉरेस्ट से लंबर पर्पज़ के लिए, अपने लिए लकड़ियाँ हासिल करने के लिए। और ट्रीज़ को रिमूव करने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर को रिमूव करना, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम होंगे तो उसमें जो मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो इफ़ेक्ट होंगे, जैसे एनिमल्स हैं वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये ह्यूमन का एक बड़ा इम्पैक्ट है इस एरिया के ऊपर। तो ये सारा टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर अनदर फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। थैंक यू।